अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एनसीईआरटी का ही नंबर सिस्टम चैप्टर का। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो बेसिकली हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ, बस वही स्टेप्स लगाने होते हैं हर क्वेश्चन में ऐसे टाइप के, और आप आराम से इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले जो नंबर दिया उसको तो आप पहले एच मान लो कि भाई ये एच जो है ये 0.6 के ये है 0.6 बार बार, क्या मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब 0.6666 है। ठीक है, अब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, उतना मतलब उतना इंटू 10 कर लो। जैसे यहाँ 1 रिपीट हो रहा है तो मतलब 10। ठीक है, अगर 2 रिपीट हो रहा था तो हम 100 मानते। तो मतलब 1 यहाँ 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो इस मतलब मैंने कहा कि जैसे 0.6 है, 6 रिपीट हो रहा है बस, तो इसको 10 ले लेना। ठीक है, तो ये 6/10 होता है ना, तो 10 हो गया। अब यहाँ पे 0.66 2 रिपीट हो रहा था तो 100 लेते हैं, तो उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ एक बार रिपीट हो रहा था तो हमने 10 लिया, दो नंबर रिपीट हो रहे थे तो 100 लेते, 3 होते तो 1000 लेते। जितने रिपीट हो रहे उतना 10 ले लेना। ठीक है, तो यहाँ ए रिपीट हो रहा था, हमने 10 लिया और दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 0.10 इंटू 10 इंटू 0.6। ठीक है, 6 डॉट डॉट ये जा रहा है पूरा, है ना। तो ये इसको 10h लिख लिया और ये क्या हो गया 0.66666, है ना, यही तो हो गया। अब इसको तुम्हें ना, ये जो है इसको तुम और क्या लिख सकते हो, तुम इसको ऐसा लिखना है कि प्लस एच की फॉर्म में लिखना है इसको, मतलब कोई भी जो भी नंबर बचा प्लस एच की फॉर्म में। तो मैं 10h इक्वल्स टू 6 + 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 + 0.666 लिख सकता हूँ, जो भी है। तो ये जो 6 + 0.66 है, यही तो है एच। तो ये हो गया 6 + एच, एच को इधर ले जाओ, 10h माइनस एच इक्वल टू 6। तो 10h माइनस एच कितना हो गया 9h, ये कितना है 6, एच इधर, 9 को इधर ले जाओ डिवाइड में, ये हो गया 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा एच की वैल्यू बाई 2/3। तो ले आए हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, यही तो पूछा था। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो दिया है उसको एच ले लो, उसके बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही 10 लेना। मतलब अगर 2 रिपीट हो रहे हैं तो 100 लो, 1 रिपीट हो रहा है तो 10 लो, और उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 रिपीट हो रहा था तो हमने 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद कराने के बाद जो इधर नंबर आया राइट साइड में, उसको ना ऐसा लिखना है कि जितना भी बचा प्लस एच के फॉर्म में, मतलब। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसा खोला है कि ये जो आए ये डैश प्लस एच आए, तो डैश यहाँ क्या है 6 है, प्लस एच, एच क्या है 0.666। तो इसको ऐसे करा, इसके बाद तो तुम्हें एच निकालना है बस। एच निकालने का तो तरीका तुम्हें पता ही है कैसे होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 0.47, जिसमें 7 पे बार है। 7 पे बार है मतलब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, मतलब ये है ये। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहला स्टेप वही सेम, एच ले लो इसको, एच इक्वल्स टू 0.47। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके हिसाब से 10 100 जो भी लेना है। ठीक है, यहाँ एक रिपीट हो रहा है, दोबारा से एक ही नंबर तो रिपीट हो रहा है बस, तो दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हुआ 10h, 10 इंटू 0.47 बार, है ना, या 47 डॉट 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 लिख लो। तो ये कितना हुआ 10h, ये क्या होगा 4 इधर आ जाएगा ऑफकोर्स, तो 4.777 डॉट 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 हो जाएगा, है ना। तो ये 10h इक्वल्स टू, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे खोलना है कि ये प्लस एच के फॉर्म में आ जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख दूंगा 4 प्लस, है ना, 4.3 लिखूँगा। ठीक है, 4.3 क्यों, अब 4.3 में जब मैं आपका 0.477 प्लस करूँगा तभी तो ये आएगा, है ना। समझे मेरी बात। तो तुम ना ऐसे करना, सिंपल सा कुछ मत करना, जो यहाँ पे 10 इंटू करके आया ना, ये जो आया, ठीक है, इसमें माइनस कर लेना 0 पॉइंट, जो भी हमारा नंबर है, जो हमें नंबर दिया हुआ है उसे माइनस कर लेना। जो वैल्यू आती है ना बस उसे यहाँ लिखना, प्लस ये लिखना, और फिर बता देना कि यार ये तो 4.3 प्लस एच है ना, क्योंकि मैंने इसको ऐसे खोल दिया कि ये दिस प्लस एच आ जाए। तो बस इसको ऐसे करा, उसके बाद क्या हुआ, ये 10h है, यहाँ एच आएगा, ये क्या होगा 4.3, तो ये कितना हो जाएगा 9h, ये हो जाएगा आपका 4.3,
तो 9h में से जब 9 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 4.3/9। 4.3 है तो डेसिमल हटाऊंगा तो 10 नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 43/90। तो h की वैल्यू क्या आई 43/90। तो ये आ गया हमारा p/2 के फॉर्म में। हाँ आ गया, यही था हमारा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना होता भैया, जो दिया उसको h लो, उसके बाद देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, उतना ही दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर 8 रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई करो, 3 हो रहे हैं तो 1000। उसके बाद क्या करो, जो राइट साइड है उसको ऐसे तोड़ो कि वो जो भी नंबर है प्लस एच की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, एच क्या था जो हमने लिया था शुरू में, तो यहाँ 4.7 था तो मैंने इसको 4.3 प्लस 0.7 करा, मैंने बोला ये तो एच है तो इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने एच की वैल्यू निकाल ली, तो एच की वैल्यू जो आई वही हमारा p/2 के फॉर्म में आ गया, डेसिमल नंबर एक्सपेंशन। यही हमारा आंसर था। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 0.001। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना एक बार तुम खुद करके देखो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया तो ये भी तुम इजीली कर लोगे। इसमें 3 रिपीट हो रहे हैं, मैंने क्या बोलता जब 1 हो रहा हो तो दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो 100 करना, यहाँ 3 नंबर रिपीट हो रहे तो दोनों साइड 1000 मल्टीप्लाई करना, फिर सॉल्व करना। तो ये भी तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो तुमसे हो ही जाएगा, बहुत ईजी है और तुमने ये दो आसानी से समझ लिया था। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, बट इसमें एक चीज़ है थोड़ी इंटरेस्टिंग से, वो सॉल्व करने में पता चलेगी, वो करते हैं। तो जो इसमें कह रहा है कि वही है सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसे करा था फर्स्ट पार्ट, उसी तरह से स्टेप लेना है क्योंकि p/q के फॉर्म में लेना। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं h ले लूँगा कि भाई ये हमारा h है 0.99999 है ना। अब मैंने ये बोला कि देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 9 ही तो रिपीट हो रहा है, मतलब 8 नंबर रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करा, लिख भी लो और लिखना है तुम्हें साइड में कि बोथ साइड मल्टीप्लाई 10। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई नहीं, बट लिख लेना, बोर्ड्स में अच्छा होता है कि मार्क्स मिलते हैं आपके पेपर्स में। तो 10 मल्टीप्लाई करा, 10h इक्वल्स टू 10 इंटू 0.99999, तो ये हो जाएगा 10h इक्वल्स टू 9.99999 है ना, डॉट 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 डॉट। तो इसको 10h को मैं 10h लिखा और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.9 बार है ना, मतलब 0.999। तो ये 10h इक्वल्स टू क्या हो गया 9 प्लस ये क्या था, ये हमारा h ही तो था, तो यहाँ लिखो h। अब 10h माइनस h इक्वल्स टू 9 है ना, तो 10h माइनस 1 क्या हो गया आपका 9h इक्वल्स टू 9, h क्या आ गया इक्वल्स टू 9/9। तो क्या है 9 से 9 कटा 1, तो h की वैल्यू क्या हो गई 1 है ना। ये क्या था 0.999 और ये क्या क्या h की वैल्यू 1/1 भी, मतलब ये बेसिकली है तो 1/1 ही ना रैशनल के फॉर्म में। तो ये 1 इसलिए आया क्योंकि 0.999 और 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नेग्लिजिबली डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको ओवरऑल रैशनल नंबर में इसको 1 कर दिया है। ठीक है, तो यही इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात थी, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट क्वेश्चन में ऐसे पूछा था बुक में कि यार इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है वाओ। तो ये तो कॉमन सेंस है यार कि बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस ही है 0.999 में और 1 में। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन था एज अ क्वेश्चन नंबर 3 के। अगर तुमने वो करा हुआ तो तुम ईजिली ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, एक्सरसाइज 1.3 के। तो 1.3 करा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ये सबसे फुद्दू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें कुछ कराया नहीं, इसमें करना ही क्या है, इसमें बेसिकली ये बोला कि भाई इसको डिवाइड करके बता दो कितने नंबर डेसिमल के बाद है, कितने नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट हो रहे हैं। तो तुम कुछ मत करना, तो तुम पे ज़्यादा ही टाइम है तो ये वाला करके देख लेना, कुछ नहीं, इसको बस डिवाइड करना 17/1 को। ठीक है, बस डिवाइड करते जाना और फिर देखना कितने डिजिट के बाद ये जो सारी डिजिट है रिपीट हो रही है बार बार, मतलब जैसे 0.1234 आ रहा है, फिर 1234 आ रहा है, तो तुमने बोल दिया ये 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है, तो बस ये यही पूछना चाह रहा है कि कितने डिजिट्स रिपीट होने वाले हैं बार बार। ठीक है, तो ये वाला कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, वही करना है कि इसको बस डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं।
तो ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें बोला है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q विद नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating and decimal expansion. Can you guess the property of 9 of q? सॉरी 9 नहीं, ये q है, 9 जैसा बना रखा है, q मच सेटिस्फाई। तो बेसिकली ये कहना जा रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, उनके रैशनल नंबर जो p/q होते हैं, तो उसमें जो q होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो बताता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूँ, तो जैसे आप एग्जांपल लो हमारा 1/2 ले लो जैसे। तो 1/2 क्या है, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो ये बेसिकली है, ये टर्मिनेटिंग ही तो है ना। और आप ले लो जैसे 1/8 नहीं, 1/8 नहीं, चलो 7/8 ले लो। 7/8 लोगे तो ये भी क्या आएगा, 0.875, ये भी टर्मिनेटिंग है। आप 10/2 5 लो तो ये क्या हुआ, 2, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो इन सब से आपको एक चीज़ समझ में आती है कि व्हेनेवर जो क्यू होता है ना, क्यू अगर वो 2 की फॉर्म में है, ठीक है, 2 की फॉर्म में है या फिर 5 की फॉर्म में है, ठीक है, सॉरी, या फिर 5 की फॉर्म में, या वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो वो हमेशा ना टर्मिनेटिंग ही होगा। मतलब जो अपॉन में क्यू है, अगर वो यार 2 की पावर के फॉर्म में, मतलब जैसे यहाँ 8 है तो ये 8 क्या है, 2 की पावर 3 के फॉर्म में ही तो है, मतलब 2 के फॉर्म में ही तो है, 2 की पावर n के फॉर्म में। यहाँ 5 है, तभी तो ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेनेवर जब क्यू जो होगा, या वो 2 की पावर के n के पावर के फॉर्म में होगा, या फिर 5 के पावर m के फॉर्म में होगा, या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा, तब वो हमेशा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ही देगा। तो ये चीज़ हमें इससे समझ में आती है इन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली सिंपल सा है, वो यही कह रहा है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैंने पहले भी बताया था जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं, इससे पहले मैंने डेसिमल एक्सपेंशन की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होते हैं। तो आप कोई भी इरेशनल नंबर उठा के उसका एक्सपेंशन कर लो, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा। तो इसका एग्जांपल ले लो, √3 ले लो, जैसे √3 का आएगा 1.732050 डॉट डॉट डॉट, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। एक एग्जांपल और ले लो, √26 ले लो, जैसे 5.099019 डॉट डॉट डॉट, टर्मिनेट ही नहीं होगा कभी और ना रिपीट होगा। और आप ले सकते हो जैसे √2 का ले लो 1.414 डॉट 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 डॉट, ये भी रिपीट ही होता जाएगा, रिपीट नहीं, सॉरी, कभी टर्मिनेट नहीं होगा ना ही रिपीट होगा। तो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो कोई भी इर्रेशनल नंबर उठा के उसका एक्सपेंशन कर दो, वो हमेशा यही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच के इर्रेशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो 5/7 क्या होता है, 5/7 ये है, ये 9/11 है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर लो पहले, 0.71428 आ रहा है इसका, और इसका आ रहा है 0.81 आएगा समथिंग, है ना। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या बोला था कि इरेशनल नंबर हमेशा वही होते हैं जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट। तो इन दोनों के बीच में कोई भी 3 वैल्यू उठा के ले लो, वो हमारे इरेशनल नंबर ही होंगे, जो ना ही रिपीट हो रहे होंगे और ना ही कभी टर्मिनेट हो रहे होंगे। तो जैसे ले लो आप 730 डॉट 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 00730 डॉट डॉट डॉट, या फिर ले लो 74327210007 डॉट डॉट डॉट, या फिर ले लो 7926001 डॉट डॉट डॉट। इन रेंज के बीच में ले लेना, कोई भी नंबर जो रिपीट ना हो रहे हो ना ख़त्म हो रहे हो, वो हमारे इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये था, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करा, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर्स होंगे, उनमें से कोई भी 3 आप लिख लो रैंडमली, वही हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
तो इसको इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बेसिकली बोला है कि क्लासीफाई करो ये फॉलोइंग नंबर्स को कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, रैशनल इरेशनल ये बताने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। या क्लियर क्या, मैं जैसे ही वो बताऊँगा उसके बाद जब आप ये करोगे आप खुद ही ये सारे पार्ट्स खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये कराने से पहले मैं एक बार बता दूँ, जो ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर्स, ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन की, बट फिर भी बता देता हूँ। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो रैशनल के अंदर आते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और रिपीट होते रहेंगे, लेकिन रिपीटिंग। ठीक है, और इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग बोल लो आप। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस एक्सपेंशन निकालना है किसी भी नंबर का जो दिया हुआ है और देखना वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और अगर ये दो आए तो मतलब वो रैशनल नंबर है, अगर ऐसा आया तो मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 खुद करके देखो एक बार। जैसे √3 है, √23 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो आएगा 4.7958315233 ... समथिंग। वैसे तो आप देखते ही समझ रहे होंगे √23 इरेशनल ही है, बट अगर आप इसका एक्सपेंशन निकालोगे तो देखोगे ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो √225 क्या होता है, ये बेसिकली 15 ही होता है, और 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। या आप देखोगे आपका जैसे 15 आया, आपने देखा ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, 0.3796, इसमें पहली देर का देखो 6 के बाद ख़त्म हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखो 7.477847 ठीक है, इससे पिछला था 0, तो ये क्या 478, एक और है यहाँ पे। तो ये है हमारा 7.478478, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो क्या ये मतलब ना ही कभी ख़त्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, रिपीट होता है, बट ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैंने क्या बताया था, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, और लास्ट इसका पार्ट है 0.10100010, टर्मिनेट कभी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, बट ना ही रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √23 क्या था हमारा, √23 हमारा था इरेशनल नंबर। √225 क्या था हमारा, रैशनल नंबर। 0.8 टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर ही होगा, है ना। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा होता है, रैशनल नंबर ही तो होता है, तो ये रैशनल नंबर था। और जो ये था ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और मैंने क्या कहा था, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसलिए ये क्या है हमारा, ये डिजिट हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। यहाँ पे हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो अपने कमेंट्स में लिखे, हम उसको फुल्ली एंटरटेन करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।